हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल नेक्सस एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक की। कौन से टॉपिक की? टॉपिक का नाम है स्टेप्स इन मोल्टिंग। लास्ट वीडियो में लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मोल्टिंग क्या है, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगा कि मोल्टिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या कारण होते हैं, क्या क्या चीजें इंसेक्ट में होती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं इंसेक्ट में जिसके थ्रू मोल्टिंग पॉसिबल हो पाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो चलिए बात करते हैं किन किन स्टेप्स की, जो मोल्टिंग में आने वाले जो भी स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना, जो भी चेंजेस आते हैं इंसेक्ट में मोल्टिंग के दौरान या मोल्टिंग से पहले, उनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आता है क्या? बिहेवियरल चेंज। मतलब उनके व्यवहार में क्या आता है? चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है। अब वो बदलाव क्या होता है? बदलाव होता है लार्वा स्टॉप फीडिंग एंड बिकम इनएक्टिव। लार्वा क्या करते हैं? खाना बंद कर देते हैं और इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। मतलब क्या? कोई भी मूवमेंट या कोई भी एक्टिविटी वो नहीं करते हैं उस दौरान, ठीक है। लार्वा क्या करते हैं? स्टॉप फीडिंग एंड बिकम इनएक्टिव, और क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव स्टेज में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे स्टेप की। क्या होता है? चेंजेस इन एपिडर्मिस। क्या होगा? देखिए मोल्टिंग में जो सबसे पहला चेंज होगा ना, बिहेवियरल चेंज आना शुरू हो जाएगा इंसेक्ट में, ठीक है। लार्वा है तो क्या होगा उसमें? वो क्या करेगा? फीडिंग स्टॉप कर देगा, खाना बंद कर देगा, और क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा उस दौरान, ठीक है। चेंजेस इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो लेयर है उसमें क्या आने लगता है? चेंज आने लगता है। इन द एपिडर्मिस सेल साइज, इट्स सेल का जो साइज है उसकी एक्टिविटी है, इट्स एक्टिविटी, प्रोटीन कंटेंट एंड एंजाइम लेवल इंक्रीज। सेल जो है डिवाइड होता है माइटोटिकली और इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज द टेंशन विच रिजल्ट इन लूजनिंग ऑफ सेल्स ऑफ क्यूटिकल। जो कि क्या कारण बनते हैं? सेल्स के लूज होने का कारण बन जाते हैं। किसके सेल? क्यूटिकल्स के सेल। क्या होता है? देखिए एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं उनके जो साइज होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? उनका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। और उनकी जो उसमें जो उसकी जो एक्टिविटी है, जो सेल्स की एक्टिविटी है वो भी बढ़ती है, साथ ही साथ प्रोटीन कंटेंट और एंजाइम का लेवल भी होता है, जो होता है वो भी बढ़ जाता है। जिसके कारण क्या होता है? और एक और बात, सेल डिवाइड जो होते हैं माइटोटिकली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं एंड इंक्रीज द टेंशन। जिसके कारण क्या होता है? जो लेयर जो होती है ना, ठीक है, एपिडर्मिस जो लेयर है उसमें टेंशन बढ़ जाती है, तनाव बढ़ जाता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है? तनाव के बढ़ने के कारण, जो तनाव बढ़ जाता है, तनाव के बढ़ने के कारण जो ये क्यूटिकल के जो सेल है वो क्या हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, ठीक है। किन किन कारणों से लूज होते हैं? ये भी ऐसे ही पूछ सकते हैं, किन किन कारणों से क्यूटिकल जो कि सेल है वो लूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या बताओगे? जब मोल्टिंग में जब चेंजेस इन एपिडर्मिस में, जब एपिडर्मिस में जो चेंज आता है उसमें क्या होता है? एपिडर्मिस की जब चेंज आता है उसमें चेंज में क्या होता है? क्या वो होता है? सेल का साइज बढ़ जाना, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाना, प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाना, एंजाइम लेवल बढ़ जाना, सेल जो है माइटोटिकली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और इंक्रीज, जिसके कारण क्या होता है? तनाव बढ़ जाता है। तनाव बढ़ने के कारण जो क्या होता है? क्यूटिकल के जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं, ठीक है। अब बारी आती है तीसरे पॉइंट की। वो क्या है? एओलाइसिस। एओलाइसिस क्या होता है? डिटैचमेंट ऑफ क्यूटिकल फ्रॉम एपिडर्मिस। क्या? अब ये देखिए, ये सेल जो है ये तो क्या हो गए? लूज हो गए हैं। क्यूटिकल के जो सेल हैं वो क्या हो गए? एपिडर्मिस से लूज हो गए। अब उसका डिटैचमेंट होना, मतलब दोनों का अलग होना, क्या कहलाता है? एओलाइसिस कहलाता है। प्लीज इसको याद रखिएगा, एओलाइसिस पूछ सकते हैं। एओलाइसिस क्या होता है? एओलाइसिस होता है डिटैचमेंट ऑफ क्यूटिकल फ्रॉम एपिडर्मिस। क्यूटिकल का एपिडर्मिस से डिटैच होना, अलग होना, क्या कहलाता है? एओलाइसिस कहलाता है। एक होता है अटैचमेंट, एक होता है डिटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब क्या होता है? जुड़ाव, लगाव, ठीक है। लेकिन जो डिटैचमेंट उसका क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। डिटैचमेंट मतलब क्या हो गया? अलग होना। एओलाइसिस क्या होता है? डिटैचमेंट ऑफ क्यूटिकल फ्रॉम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से डिटैच होना क्यूटिकल का क्या कहलाता है? एओलाइसिस कहलाता है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सब। अब देखिए जब ये अलग होंगे तो क्या होगा? इनके बीच में क्या आती है? स्पेस। ऑब्वियसली बात है, जब दो चीजें अलग होंगी तो उनके बीच में क्या आती है? गैप बन जाता है, एक जगह बन जाती है, ठीक है। वही हुआ इसमें भी। जब ये दोनों क्यूटिकल्स और जो एपिडर्मिस हैं वो अलग हुए तो क्या हुआ? इन दोनों के बीच में क्या हो गया? एक स्पेस बन गई, गैप बन गया, ठीक है। जिसका ये फोर्थ पॉइंट जिसके बारे में बताता है क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सब क्यूटिकुलर स्पेस। जो जब ये डिटैचमेंट होता है, एओलाइसिस होता है, उसके कारण क्या होता है? सब क्यूटिकुलर स्पेस बन जाती है,
ठीक है। अब क्या होता है, सेक्रीशन ऑफ मोल्टिंग जेल, क्या होता है, सेक्रीशन ऑफ मोल्टिंग जेल इन द सबक्यूटिकुलर रीजन। अब क्या हुआ, जब स्पेस बन गई, स्पेस में क्या होगा, अब मोल्टिंग जेल सेक्रीट होगा। ठीक है, देखिए सेक्रीशन ऑफ मोल्टिंग जेल इन द सबक्यूटिकुलर रीजन विच इज रिच इन काइटिनेज एंड प्रोटीएज। अब क्या होगा, जो वो स्पेस बनी है उस स्पेस में क्या होगा, देखिए पहले तो देखिए इसमें क्या हुआ, डिटैच हुए, क्यूटिकल एपिडर्मिस से डिटैच हुए, जिसके कारण क्या हुआ, उन दोनों के बीच में स्पेस बन गई। अब उस स्पेस में क्या भरा जाएगा, मोल्टिंग जेल आ जाएगा, मोल्टिंग जेल। ठीक है, अब वो मोल्टिंग जेल क्या होता है, मोल्टिंग जेल जो होगा वो सब क्यूटिकुलर रीजन में आ जाएगा। और वो किस में रिच होता है, रिच होता है काइटिनेज और प्रोटीएज में रिच होता है, वो उसमें ज्यादा मात्रा में काइटिनेज और प्रोटीएज मौजूद होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा मोल्टिंग जेल में। अब समझ में आई इतनी बात। न्यू एपिक्यूटिकल फॉर्मेशन, अब क्या हुआ, दोनों अलग हो गए। ऑब्वियस सी बात है, जब चीज अलग हुई है तो नई चीज बन के आएगी। जब कोई चीज हटी है, स्किन हटी है, तो क्या होता है, जैसे हमारी खाल है, हमारी जो स्किन है, स्किन हटती है तो इसका मतलब थोड़ी उसमें घाव आ जाता है, उसके बदले क्या होती है, नई स्किन आ जाती है, यही होता है ना। ऐसे ही इसमें होगा। ठीक है, जब वो अलग होगा तो क्या होगा, नए क्यूटिकल जो होंगे ना, एपिक्यूटिकल बन जाएंगे। ठीक है, जो कि लिपोप्रोटीन लेयर इज लेड ओवर द एपिडर्मिस, लिपोप्रोटीन की लेयर जो होती है ना वो एपिडर्मिस के ऊपर आ जाती है। अब प्रोक्यूटिकल फॉर्मेशन, क्यूटिकल का बनना शुरू हो जाता है। इट इज फॉर्म बिलो द एपिक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल के नीचे बनते हैं। ठीक है, प्रोक्यूटिकल के कहां बनते हैं, एपिडर्मिस के, सॉरी एपिक्यूटिकल के नीचे बनते हैं। ठीक है, ये 7 पॉइंट आपको समझ में आए। आगे भी पॉइंट है, इसको मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं। जब मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है, बिहेवियरल चेंज आ जाता है, किसमें, इंसेक्ट में। ठीक है, अगर लार्वा है तो लार्वा में आएगा। ठीक है, बिहेवियरल चेंज में क्या चेंज होता है, देखिए लार्वा है तो वो क्या करता है, खाना बंद कर देता है, स्टॉप फीडिंग और इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है उस दौरान, मोल्टिंग के दौरान। चेंज इन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में चेंज आता है। क्या चेंज आता है एपिडर्मिस में, सेल का जो साइज है, उसकी एक्टिविटी है, प्रोटीन कंटेंट है, एंजाइम लेवल है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, और जो सेल होते हैं ना माइटोटिकली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, टेंशन बढ़ जाती है, स्किन पे तनाव बढ़ जाता है। तनाव बढ़ने के कारण क्या होता है, जो क्यूटिकल सेल होते हैं वो क्या करते हैं, लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एपिडर्मिस से चिपके हुए हैं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या, जो ये एक्टिविटी होने लगी एपिडर्मिस में, सेल का साइज बढ़ गया, एक्टिविटी बढ़ गई, प्रोटीन कंटेंट बढ़ गया, एंजाइम लेवल बढ़ गया। ठीक है, सेल जो है माइटोटिकली डिवाइड होना शुरू हो गए, तो उसमें क्या हुआ, टेंशन बढ़ गई, तनाव बढ़ गया, जिसके कारण क्या होता है, सेल जो क्यूटिकल्स के जो सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। अब लूज हो गए, अब क्या होगा, एओलाइसिस होगा। एओलाइसिस क्या होता है, डिटैचमेंट ऑफ क्यूटिकल फ्रॉम एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का क्यूटिकल से डिटैच होना क्या कहलाता है, एओलाइसिस कहलाता है। फिर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सब क्यूटिकुलर स्पेस, सब क्यूटिकुलर स्पेस बन जाती है। ठीक है, अब दोनों अलग में डिटैच हुए, दोनों के बीच में क्या हुआ, स्पेस बन गई, उसमें क्या भर जाता है, मोल्टिंग जेल भर जाता है। और वो मोल्टिंग जेल किस में रिच होता है, प्रोटीनेज और काइटिनेज में बहुत रिच होता है। ठीक है, अब क्या होता है, न्यू एपिक्यूटिकल फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि क्या होता है, लिपोप्रोटीन, उसके ऊपर एक लेयर जो होती है, लिपोप्रोटीन की लेयर आ जाती है। प्रोक्यूटिकल बनते हैं, प्रोक्यूटिकल कहां बनते हैं, बिलो द एपिक्यूटिकल बनते हैं। तो ये मैंने आपको 7 पॉइंट समझाए जो मोल्टिंग के दौरान इंसेक्ट में चेंजेस आते हैं। ठीक है, और जो भी एक्टिविटी उसके एपिडर्मिस लेयर पे होती है, ठीक है, जो जिसके थ्रू मोल्टिंग पॉसिबल हो पाती है, उसमें ये 7 पॉइंट मैंने आपको समझाए। अब बाकी के पॉइंट की बात करते हैं जो बच गए हैं। तो जैसे कि हमने बात करी अभी लास्ट पॉइंट में, क्या होता है कि नए जो क्यूटिकल्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था जिसमें क्या होता है, जो स्पेस होती है सब क्यूटिकुलर स्पेस में मोल्टिंग जेल भर जाता है। अब उस मोल्टिंग जेल का क्या होता है उस बारे में जानते हैं। वो क्या करता है, जो मोल्टिंग जेल होता है वो एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेशन ऑफ मोल्टिंग जेल। जो मोल्टिंग जेल होगा ना वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब एक्टिव का मतलब क्या, मोल्टिंग जेल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मोल्टिंग फ्लूइड में। ठीक है, अब जब वो रिलीज हुआ, जब वो क्यूटिकुलर जो सब क्यूटिकुलर स्पेस के बीच में भरा, तब वो क्या था, जेल था। अब क्या होगा, धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव इन सेंस मतलब क्या, जेल से वो किस फॉर्म में आ जाएगा, फ्लूइड की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, मोल्टिंग जेल इज कन्वर्टेड इनटू मोल्टिंग फ्लूइड, जो कि रिच होता है एंजाइम्स में। एंजाइम्स में क्या होता है, रिच होता है, रिच इन एंजाइम्स। दिस एक्टिवेट एंडोक्यूटिकल डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। मोल्टिंग में क्या होता है, जो एंडोक्यूटिकल जो होते हैं उनका डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है,
ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी जो लेयर्स होती हैं वो शेडी हो जाती हैं, कुछ क्या होती हैं डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब भी होती हैं, ठीक है। एंडोक्यूटिकल इसमें यही बताया है। ये क्या करता है, अब वो कौन करता है, मोल्टिंग जेल जब सेक्रेट होता है फ्लूइड की फॉर्म में आ जाता है, जेल से फ्लूइड की फॉर्म में आ जाता है, जो क्या होता है एंजाइम में रिच होते हैं। वो क्या करते हैं, दिस एक्टिवेट एंडोक्यूटिकल, वो क्या कर देते हैं एंजाइम एंडोक्यूटिकल का डाइजेशन और अब्सॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वैक्स लेयर फॉर्मेशन की, कि वैक्स की लेयर की जो फॉर्मेशन जो होती है ना वो शुरू हो जाती है। वैक्स थ्रेड ऑफ पोर कैनल सेक्रेट वैक्स लेयर, जो वैक्स के जो पोर्स होते हैं, ठीक है ना, स्किन में जो वैक्स के पोर्स होते हैं उसमें से क्या निकलना शुरू हो जाता है, वैक्स थ्रेड निकलने शुरू हो जाते हैं पोर कैनल्स में से, ठीक है। सेक्रेट वैक्स लेयर जो क्या होती है, वैक्स की लेयर का काम करती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है वैक्स थ्रेड है तो वैक्स की लेयर ही बनाएगी। सीमेंट लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। सीमेंट लेयर फॉर्मेशन में क्या होता है, डर्मल ग्लैंड सेक्रेट सीमेंट लेयर, डर्मल ग्लैंड क्या करना शुरू कर देते हैं, सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं सीमेंट लेयर को, ठीक है, जिसको हम टेक्टोक्यूटिकल्स भी बोलते हैं। वो सीमेंट लेयर क्या है, टेक्टोक्यूटिकल है, ठीक है। ये हैं आपके 3 पॉइंट जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जो मोल्टिंग जेल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्लूइड में, जो क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं एंडोक्यूटिकल के अब्सॉर्प्शन को और डाइजेशन को, ठीक है, ये याद रहेगा। फिर क्या होता है, वैक्स लेयर फॉर्म होना शुरू हो जाती है, वैक्स लेयर बन जाती है, सीमेंट लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम आगे के पॉइंट्स की, ठीक है। आगे के पॉइंट्सों में क्या है, देखिए जो मोल्टिंग होती है वो 2 तरीकों से हो सकती है। मोल्टिंग जो है वो 2 तरीकों से हो सकती है। वो 2 तरीके क्या है, ये भी उन्हीं पॉइंटों में शामिल है, ठीक है ना, जो लास्ट 10 पॉइंट कराए थे मैंने, उसके बाद ये 11वां पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या बताया है कि मोल्टिंग जो है इन्वॉल्व 2 स्टेप्स, ठीक है। मोल्टिंग जो है स्टेप्स लिखा हुआ है, लेकिन क्या है इसका मतलब कि ये 2 तरीकों से हो सकती है। मोल्टिंग क्या है, 2 तरीकों से हो सकती है। देखिए पहला क्या होता है, रप्चरिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स, ओल्ड क्यूटिकल का पक जाना, ठीक है। क्या होता है, रप्चरिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स। इसमें क्या होता है, इंसेक्ट का, देखिए जो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट पढ़ाया था कि क्या होता है, बिहेवियर में चेंज आता है, जो लार्वा होता है वो इनएक्टिव हो जाता है और खाना बंद कर देता है, वो इंसेक्ट के लार्वा के लिए है, ठीक है। अब मैं जो पॉइंट बताऊंगा वो क्या है, वो तो लार्वा के लिए था, ये है इंसेक्ट के लिए, कि इंसेक्ट पे क्या असर होता है, कैसे इंसेक्ट क्या करता है, जो मोल्टिंग को अंजाम देता है, वो कैसे करता है। देखिए पहले तो पॉइंट ये, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोल्टिंग क्या है, 2 तरीकों से हो सकती है। पहला क्या है, रप्चरिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स, दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स, ठीक है, ओल्ड क्यूटिकल्स का हटा देना, रिमूव कर देना। तो रप्चरिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स में क्या आता है, इंसेक्ट क्या करता है, इंसेक्ट क्या करता है, लार्वा तो क्या करता है, खाना बंद कर देता है, ठीक है, और क्या करता है, इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। लेकिन जो इंसेक्ट है वो क्या करेगा, इंसेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा इट्स बॉडी वॉल्यूम। अब अपनी बॉडी वॉल्यूम कैसे इंक्रीज कर पाएगा, वो कर पाएगा थ्रू इनटेक ऑफ एयर और वाटर। अब हम जैसे जैसे हम क्या करते हैं, देखिए हम सांस लेते हैं तो और छोड़ते हैं तो हमारे जो वॉल्यूम होता है, जो हमारे लंग्स का वॉल्यूम होता है वो बढ़ता और घटता है, ठीक है, एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये होता ही नहीं होता है। ऐसे इंसेक्ट में होता है, इंसेक्ट भी तो सांस लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, इंसेक्ट अपना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए करते हैं, जो इंसेक्ट क्या करते हैं, एयर लेना शुरू कर देते हैं। इंसेक्ट इंक्रीज इट्स वॉल्यूम थ्रू इनटेक ऑफ एयर, एयर क्या है, ज्यादा से ज्यादा एयर लेना शुरू कर देते हैं और पानी लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इंसेक्ट इंक्रीज इट्स बॉडी वॉल्यूम थ्रू इनटेक ऑफ एयर, अपनी बॉडी वॉल्यूम कैसे बढ़ाते हैं, वो थ्रू इनटेक ऑफ एयर, ज्यादा एयर लेके और पानी पी के, ठीक है, ज्यादा एयर और पानी लेके क्या करते हैं, वो अपना वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, विच इनहेंस द ब्लड फ्लो टू हेड एंड थोरैक्स। क्या होता है, अब ये ज्यादा एयर लेंगे और वाटर लेंगे, जिसके कारण क्या होता है, जो इनका ब्लड फ्लो है, जो खून का प्रवाह है, वो क्या बहुत बढ़ जाता है सिर से थोरैक्स तक, ठीक है ना, हेड टू थोरैक्स तक। देयर बाय द ओल्ड क्यूटिकल्स रप्चर, जिसके कारण क्या होता है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके कारण क्या होता है, जो ओल्ड क्यूटिकल्स हैं वो क्या करते हैं, फट पड़ते हैं, ठीक है, रप्चर, फट जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अलोंग, और कहां से फटते हैं, देखिए इस पॉइंट को याद रखिएगा, कहां से फटते हैं वो, अलोंग प्री डिटरमाइंड लाइन ऑफ वीकनेस, लाइन ऑफ वीकनेस बोलते हैं उसको, जिस लाइन से वो फटना शुरू होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एक्डाइसियल लाइन बोलते हैं। देखिए जो मोल्टिंग है उसे एक्डाइसिस भी बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अब जहां से वो टूटना फटना शुरू होते हैं उस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्डाइसियल लाइन भी बोलते हैं, या फिर प्री डिटरमाइंड लाइन ऑफ वीकनेस भी उसे बोलते हैं, ठीक है, जिससे जहां पे वो सबसे ज्यादा क्या होती है, वीक होती है वो, ठीक है, वो पॉइंट क्या होता है, अब समझ में आया।
क्या करता है इंसेक्ट, क्या करता है, देखिए लार्वा तो खाना बंद कर देता है और वो क्या करता है इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है मोल्टिंग के दौरान। इंसेक्ट क्या करेगा अपना, देखिए दो तरीके से होगा, रप्चरिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, ओल्ड क्यूटिकल के फटने से, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स, ओल्ड क्यूटिकल के क्या रिमूव होने पर। तो रप्चरिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स में क्या था, इंसेक्ट क्या करता है अपना वॉल्यूम बढ़ाना शुरू कर देता है। वॉल्यूम कैसे बढ़ाता है, वो क्या करता है ज्यादा एयर इनटेक करना शुरू करता है और वाटर इनटेक करना शुरू कर देता है। ये दो कारण, ये दो इनटेक ज्यादा होने के कारण क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हेड टू थोरैक्स, किसमें, इंसेक्ट में। सिर से थोरैक्स के बीच जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या करता है, वो बढ़ जाता है। अब जब वो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, देयर बाय द ओल्ड क्यूटिकल्स रप्चर, जिसके कारण क्या होते हैं, ओल्ड क्यूटिकल्स जो होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं अलोंग प्री डिटरमाइंड लाइन। और कहां से शुरू होते हैं, प्री डिटरमाइंड लाइन ऑफ वीकनेस से, जिसे हम एक्डाइजियल लाइन भी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका तो ये हो गया रप्चरिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स, ओल्ड क्यूटिकल के रप्चर्स होने से, ठीक है, पक जाने से, फट जाने से। अब क्या होता है, कोई भी पक जाता है, रप्चर हो जाता है, रप्चर हो जाता है, फ्रूट जो होता है क्या होता है, टूट जाता है। ऐसे ओल्ड क्यूटिकल्स का है, ठीक है, जब वो रप्चर हो गए, पक गए, मतलब क्या, फट गए, फटना शुरू हो जाते हैं ओल्ड क्यूटिकल्स। ऐसे ही रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स, ओल्ड क्यूटिकल को रिमूव करके भी हो सकता है ये काम, ठीक है। कुल मिला के हमें नए वो करना है ना, पुराना शेड करना है। जो ओल्ड क्यूटिकल्स है उन्हें शेड ही तो करना है, तो वो किन दो स्टेप से हो सकते हैं, किन दो कारणों से हो सकते हैं। एक तो ये रप्चरिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, या तो ओल्ड क्यूटिकल्स को क्या कर दो, रप्चर कर दो, फाड़ दो, ठीक है, फट जाए वो, जिससे क्या होगा, जो न्यू क्यूटिकल्स हैं वो आ जाएंगे, ओल्ड क्यूटिकल्स क्या है वो शेड हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, ओल्ड क्यूटिकल को क्या करा जाए, रिमूव किया जाए। अब वो कैसे हो सकता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट, पेरिस्टेटिक मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड ल्यूब्रिकेंट एक्शन ऑफ मोल्टिंग फ्लूइड। अब मोल्टिंग फ्लूइड का भी इसमें काम आ गया है, ठीक है। हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, वो क्या करते हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो ओइसोफेगस होता है, ठीक है, ये इंसेक्ट की बात है अभी तो, लेकिन मैं अभी अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करता हूँ, क्योंकि ये मूवमेंट हम में भी होता है। ये क्या होता है, ये इस मूवमेंट के कारण क्या होता है, जो खाने में जो हमारा खाना खाते हैं उसका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है, ठीक है ना। ये मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड वाला, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, ठीक है। अगर सीधा सीधा रहेगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, खाना क्या होगा, अटक जाएगा। लेकिन क्या होता है, ये मूवमेंट होता रहता है हमारे ओइसोफेगस में, ठीक है ना, हमारे स्टमक में, जिसके कारण क्या होता है हमारा डाइजेशन इजीली हो जाता है। वही मूवमेंट क्या होता है, इंसेक्ट में होता है, वही मूवमेंट इंसेक्ट में होता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट, पर वो बॉडी का होगा, पेरिस्टेटिक मूवमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी में वो क्या होगा, पेरिस्टेटिक मूवमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, जिसके कारण क्या होता है। और एक और चीज होनी चाहिए, लुब्रिकेंट एक्शन ऑफ मोल्टिंग जेल। मोल्टिंग जेल क्या होता है, मोल्टिंग फ्लूइड, मोल्टिंग फ्लूइड क्या करेगा, लुब्रिकेंट का काम करेगा, क्या करेगा, उसे चिकना करने का, मतलब उसको फिसलाने का कारण करेगा, ठीक है। लुब्रिकेंट एक्शन करेगा मोल्टिंग फ्लूइड, ठीक है, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स, ओल्ड क्यूटिकल को रिमूव करने के काम आता है। ड्यूरिंग ईच मोल्टिंग द क्यूटिकुलर कवरिंग डिस्कार्डेड आर द क्यूटिकल। अब देखिए हमेशा देखिए क्या होता है, हर मोल्टिंग में, जितनी भी मोल्टिंग होगी इंसेक्ट्स में, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, क्यूटिकल कवरिंग कहां से निकलती है। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि क्यूटिकल कवरिंग कहां से निकल सकती है। एक तो लेग से निकलती है, क्यूटिकुलर ऑफ लेग्स, क्यूटिकल्स के जो इंसेक्ट के जो लेग्स होते हैं उसके वहां से निकलती हैं, क्यूटिकुलर ऑफ लेग्स। और कहां से, इंटरलाइनिंग ऑफ फोरगट, हिंडगट एंड ट्रैकिया, फोरगट, हिंडगट एंड ट्रैकिया, ठीक है। क्यूटिकुलर ऑफ लेग से हटता है स्किन, ओल्ड क्यूटिकल रिमूव होते हैं हर मोल्टिंग में, ड्यूरिंग ईच मोल्टिंग, ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग ईच मोल्टिंग द क्यूटिकुलर कवरिंग डिस्कार्डेड, क्यूटिकुलर कवरिंग डिस्कार्ड की जाती है, निकाली जाती है। और कहां से निकलती है वे, क्यूटिकुलर ऑफ लेग्स, इंटरनल लाइनिंग ऑफ फोरगट, हिंडगट एंड ट्रैकिया, इन सब से क्या होते हैं, ओल्ड क्यूटिकल्स निकलते हैं। तो समझ में आया, मोल्टिंग दो तरीकों से हो सकती है। पहला क्या, रप्चरिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स, ओल्ड क्यूटिकल के रप्चर होने से हो सकती है, ठीक है। अब वो कैसे हो सकता है रप्चर, ओल्ड क्यूटिकल रप्चर कैसे हो सकते हैं, क्या करता है इंसेक्ट ओल्ड क्यूटिकल को रप्चर करने के लिए, वो क्या करता है, इंसेक्ट अपना क्या करता है, वॉल्यूम बढ़ा लेता है। अब वो वॉल्यूम कैसे बढ़ाता है, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, ज्यादा एयर और वाटर इनटेक करता है, जिसके कारण उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है फ्रॉम हेड टू थोरैक्स,
जिसके कारण क्या होता है ओल्ड जो प्री डिटरमाइंड लाइन ऑफ वीकनेस है वो फट जाती है, नोन एज एक्डीसीएल, उसको लाइन को क्या बोलते हैं, एक्डीसीएल लाइन बोलते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है ओल्ड क्यूटिकल जो है ना रप्चर हो जाते हैं। अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरे किस तरीके से हम मोल्टिंग कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। ओल्ड क्यूटिकल को रिमूव कैसे कर सकते हैं भैया, थ्रू पेरिस्टेटिक मूवमेंट। पेरिस्टेटिक मूवमेंट के कारण और ल्यूब्रिकेंट एक्शन ऑफ मोल्टिंग फ्लूइड के कारण भी क्या होता है, ओल्ड क्यूटिकल रिमूव करे जाते हैं, ठीक है। और हर मोल्टिंग पे कहां से स्किन कह रहा हूं सॉरी क्यूटिकल्स निकलते हैं, क्यूटिकुलर ऑफ लेग्स, इंटरनल लाइनिंग ऑफ हिंडगट, फोरगट एंड ट्रैकिया। समझ में आया ये, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने आगे जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, दो तरीके से होता है जो मोल्टिंग की जो प्रोसेस है, ठीक है। एक तो क्या है रप्चरिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स, एक होता है रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा। अब क्या होता है, जो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अब देखिए सब तो शेडिंग हो गई है, अब उसकी ओल्ड क्यूटिकल क्या है इंसेक्ट पे से शेड हो गए, अब क्या होंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल्स, जो कि है ना फॉर्मेशन ऑफ एक्सोक्यूटिकल। अब क्या होंगे, नए नए क्यूटिकल्स बनना शुरू होंगे, ठीक है। अब वो कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एक्सोक्यूटिकल क्या होगा, देखिए द अपर लेयर ऑफ प्रोक्यूटिकल, मैंने आपको बताया था अभी पॉइंटर में बताया था कि प्रोक्यूटिकल भी लेयर आ जाती है। वो क्या होता है, देखिए द अपर लेयर ऑफ प्रोक्यूटिकल डेवलप एज एक्सोक्यूटिकल। ध्यान से सुनिएगा, जो अपर लेयर होती है प्रोक्यूटिकल की, जो अपर लेयर होती है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है एज एक्सोक्यूटिकल, ठीक है। और थ्रू एडिशन ऑफ प्रोटीन एंड टैनिंग बाय फिनोलिक सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एक्सोक्यूटिकल कैसे फॉर्म होता है, एक्सोक्यूटिकल फॉर्म होता है द अपर लेयर ऑफ, जब जो अपर लेयर होती है प्रोक्यूटिकल की वो डेवलप होती है एज ए एक्सोक्यूटिकल। और कब होती है, थ्रू एडिशन ऑफ, किसके एडिशन में, प्रोटीन के और टैनिंग के, बाय फिनोलिक सब्सटेंस। फिनोलिक सब्सटेंस के थ्रू क्या होता है, ये ऐड हो जाते हैं, प्रोटीन और टैनिंग ऐड होते हैं किसमें, प्रोक्यूटिकल में। तब वो क्या होता है, डेवलप हो जाता है एज एक्सोक्यूटिकल, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ, इसको मैं जब आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो इसे अच्छे से समझ पाएंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल कैसे होता है, जब प्रोक्यूटिकल की अपर लेयर में क्या होगा, प्रोटीन और टैनिंग ऐड हो जाएगा बाय फिनोलिक सब्सटेंस, तो वो तो एक्सोक्यूटिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो लोअर लेयर है, सॉरी द लोअर लेयर ऑफ प्रोक्यूटिकल डेवलप एज एंडोक्यूटिकल थ्रू एडिशन ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन। क्या हुआ, एक्सोक्यूटिकल में तो क्या ऐड हुआ था, प्रोटीन और टैनिंग ऐड हुआ था बाय फिनोलिक सब्सटेंस। अब जो लोअर लेयर होती है प्रोक्यूटिकल की, जो लोअर लेयर होती है उसमें क्या होता है, वो डेवलप होती है एज ए एंडोक्यूटिकल। अपर लेयर तो एक्सोक्यूटिकल के रूप में क्या हुई, डेवलप हुई। जो लोअर लेयर है वो एंडोक्यूटिकल का रूप लेगी, ठीक है। द लोअर लेयर ऑफ प्रोक्यूटिकल डेवलप कैसे डेवलप होगी, एज एंडोक्यूटिकल थ्रू एडिशन ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन। किसके एडिशन होने पे, काइटिन और प्रोटीन के ऐड होने पे वो कैसे डेवलप होगी, एंडोक्यूटिकल के रूप में डेवलप होगी। समझ में आया। प्रोक्यूटिकल के ऊपर जो अपर लेयर है उसमें क्या ऐड होता है, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत पूछे जाने वाला पॉइंट है। प्रोटीन और टैनिंग ऐड होगा बाय फिनोलिक सब्सटेंस, तब वो क्या बनता है, एक्सोक्यूटिकल, ठीक है। लेकिन एंडोक्यूटिकल क्या होता है, प्रोक्यूटिकल जो लेयर है उसके जो लोअर लेयर में क्या ऐड होता है, काइटिन और प्रोटीन ऐड होता है, तब वो क्या बनती है, जो नीचे की लोअर लेयर है वो डेवलप होती है। कैसे डेवलप होती है, एज एंडोक्यूटिकल, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको स्टेप समझाए कि ये स्टेप क्या क्या है, ठीक है, कैसे कैसे मोल्टिंग के स्टेप्स हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है, मैंने आपको बताया इसमें, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि जो मोल्टिंग का हमें पता कैसे चलता है इंसेक्ट को कि मोल्टिंग कब होनी है, क्या होना है, ठीक है ना, कैसे होना है। तो उसके लिए कंट्रोल ऑफ मोल्टिंग एक पॉइंट है, ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इट इज कंट्रोल बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि कहां होता है, लाइक प्रोथोरेसिस ग्लैंड, ठीक है, विच सेक्रेट मोल्टिंग हार्मोन, ठीक है। मोल्टिंग जेल था, यहां मोल्टिंग हार्मोन है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड आर एक्टिवेट बाय प्रोथेरेसिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, प्रोड्यूस बाय न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन। समझ में आया। मोल्टिंग जो है कंट्रोल होती है किसके थ्रू, एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, प्रोथोरेसिस ग्लैंड की तरह मोल्टिंग हार्मोन सेक्रेट करते हैं, ठीक है। अब वो एंडोक्राइन को कैसे पता चलेगा भाई कि मोल्टिंग हार्मोन सेक्रेट करना है, तो क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्टिवेट होता है बाय
प्रोथेरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। एंडोक्राइन किसके थ्रू, कौन से हार्मोन के थ्रू क्या होता है, एक्टिवेट होता है, प्रोथेरेसिकोट्रोपिक हार्मोन के थ्रू क्या होता है, वो एक्टिवेट होता है। अब वो और ये कैसे पता चलेगा भाई कि प्रोथेरेसिकोट्रोपिक हार्मोन को कि भाई मुझे एक्टिव होना है, ये रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है बाय न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के सेक्रेटरी सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं प्रोथेरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। वो प्रोथेरेसिको हार्मोन क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को। अब एंडोक्राइन ग्लैंड एक्टिव हो गया तो एंडोक्राइन ग्लैंड एक्टिव होने के बाद क्या छोड़ता है, क्या रिलीज करता है, सेक्रेट करता है मोल्टिंग हार्मोन। अब वो मोल्टिंग हार्मोन क्या करता है, मोल्टिंग होने का कारण बनता है। समझ में आया, इसे उल्टा लेके चलो, ठीक है। कैसे, देखिए जो हमारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो होते हैं ब्रेन में होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट की बता रहा हूं, इंसेक्ट में, ठीक है, ब्रेन में है, वो क्या करते हैं, प्रोथेरेसिकोट्रोपिक हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जो क्या करता है हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड एक्टिवेट हो गया, अब एंडोक्राइन ग्लैंड एक्टिवेट होने के पे क्या करेगा, वो मोल्टिंग हार्मोन्स क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मेन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि मोल्टिंग हार्मोन वही सेक्रेट कर रहा है, इसलिए ये कहा गया है इट इज कंट्रोल बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये रहा मोल्टिंग्स के जितने भी स्टेप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। मोल्टिंग किसके थ्रू कंट्रोल होती है ये मैंने आपको बता दिए। अगर इनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, तो आपको अगर हमारी दी गई नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।